गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आपकी ये वोकैब की क्लास अब आगे बढ़ रही है, आप डेली नए नए वर्ड्स सीखते जा रहे हो। आज हमारी बच्चों अभी तक हम कितने वर्ड कर चुके हैं? 180 तक आज अभी हम वर्ड कर चुके हैं। अब हम बच्चों आगे चलेंगे, 180 से लेके 120 तक याद करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़े से इंटरेस्टिंग अंदाज में और थोड़े से अच्छे तरीके से पीडीएफ से हम लोग याद करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। और अभी जो जितने भी मैंने आपको जो पहले वर्ड्स कराए हैं वो आप तो याद कर लिए हैं आप लोगों ने। चलो मैं एक बार उन वर्ड्स को आपको दिखा देता हूँ बच्चों, जिससे कि जो हमने पहले वर्ड्स किए हैं वो भी आप एक बार रिवाइज कर लो। इससे पहले जो मैंने वर्ड्स आपको कराए हैं वो भी आप जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो, फिर हम आगे चलते हैं 180 से 200 तक। ठीक है, पर उससे पहले आप ये पुराने जो वर्ड हमने कल किए थे, पिछली वाली क्लास में किए थे, उसको आप एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो। तो 161 वर्ड आपका आया है बच्चों, प्लान, योजना। योजना, योजना बनाना। ठीक है, प्लान करना, किसी चीज की योजना बनाना। उसके बाद आपका वर्ड आया है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना, किसी चीज की प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो। उसके बाद आपका वर्ड आया है प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब किसी चीज की तैयारी करना। ठीक है, प्रोटेक्ट, किसी चीज की रक्षा करना। प्रोवाइड, किसी चीज को प्रोवाइड कराना, मतलब किसी चीज को प्रोवाइड कराना। जैसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसी चीज को कोई प्रोवाइड कराना, किसी चीज को कोई प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड आता है क्वेश्चन। ये काफी इजी सा वर्ड है, क्वेश्चन मतलब प्रश्न। ठीक है, रीच, रीच मतलब बच्चों पहुंचना। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड आता है रियलाइज। रियलाइज मतलब समझना। ठीक है, जैसे काफी टाइम बाद हमें रियलाइज हुआ कि वो सच में काफी अच्छा था। बहुत दिनों बाद हमें ये चीज रियलाइज हुई कि जिस पर्सन को हम गलत समझ रहे थे वो सच में अच्छा था। ये चीज हमें क्या हुई? रियलाइज हुई। ठीक है, रियलाइज मतलब समझना। उसके बाद हमारा वर्ड आता है बच्चों रिड्यूस। रिड्यूस मतलब किसी चीज को कम करना। रिड्यूस मतलब कम करना। ठीक है, कोई भी चीज जिसको हम कम करते हैं उसे कहते हैं रिड्यूस। रिड्यूस मतलब कम करना। उसके बाद हमारा वर्ड आता है बच्चों जज। जज मतलब न्याय, न्याय करना। ठीक है, जज करना, न्याय करना। ये सारे वर्ड बच्चों हम कल पढ़ चुके हैं। मैं आपको इन सारे वर्ड्स का रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ, चलो। उसके बाद हमारा वर्ड आता है बच्चों एक्नॉलेज। उसके बाद हमारा वर्ड आता है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब ज्ञान। उसके बाद हमारा वर्ड आता है, सॉरी एक्नॉलेज नहीं, नॉलेज। नॉलेज मतलब ज्ञान। नेक्स्ट वर्ड हमारा लिसन, किसी चीज को सुनना। मेंटेन, बनाए रखना। ठीक है, ये सारे वर्ड्स बच्चों हम कल देख चुके हैं। आप इनको एक बार रिवाइज कर लो, एक बार देख लो, ताकि आपको ये वर्ड्स अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलो। मैनेज करना, प्रतिबंध, किसी चीज का प्रतिबंध करना, प्रबंधन करना। ठीक है, मैनेज करना, किसी चीज का प्रबंधन करना। चलो, उसके बाद हमारा वर्ड आता है मेजर। मेजर करना मतलब किसी चीज को नापना। ठीक है, जैसे हम मेजर करते हैं कि ये जो पेन है, इसकी लेंथ कितनी है, कितने सेंटीमीटर है, हम क्या करेंगे? इसे मेजर करेंगे। क्या करेंगे? मापेंगे उसे। ठीक है, उसके बाद हमारा वर्ड आता है बच्चों मीट। मीट मतलब मिलना, किसी से मिलना। उसके बाद हमारा वर्ड आता है मूव। मूव मतलब चलना। नेसेसरी मतलब आवश्यक। ठीक है, नेसेसरी मतलब आवश्यक। ये इस चीज की हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इस चीज की हमें बहुत नेसेसिटी है। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो। उसके बाद हमारा वर्ड आता है बच्चों नोटिस। नोटिस मतलब ध्यान रखना, ध्यान देना। उसके बाद हमारा वर्ड आता है बच्चों ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब निरीक्षक करना। ठीक है, ये सारे वर्ड बच्चों हम लोग कल पढ़ चुके हैं, तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे। मैंने आपको वैसे कल ही करा दिए थे, और आज मैंने आपको एक बार दोबारा से इसका रिवीजन भी करा दिया। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। तो आज हम बच्चों
180 तक हम लोग वर्ड्स कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं। आज हम चलेंगे बच्चों, थोड़ा सा आगे चलेंगे, 180 से लेके 181 से 200 तक, ठीक है, 200 तक। 180 से लेके 200 तक चलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, आज हम चलेंगे हाँ, आज हम चलेंगे बच्चों 180 से लेके 200 तक, ठीक है। चलो, तो बच्चों आपका पहला वर्ड आता है बच्चों, पहला वर्ड आपका आता है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहना, सारे वर्ड मैं आपको क्लास में ही याद करा दूंगा, ठीक है, अच्छे से सुनना ध्यान से, ठीक है, सारे वर्ड आप याद कर लोगे और सिस्टमेटिक वे में जैसे ही ये वर्ड्स क्लास खत्म हो जाएगी, मैं इसकी पीडीएफ आपको तो उसमें डलवा दूंगा आपके पीडीएफ वो सॉरी नोट सेक्शन में, तो आप वहां से इसको निकाल के पढ़ भी सकते हो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले वर्ड आपका आता है बच्चों क्यूरियोसिटी। हमें किसी चीज की क्यूरियोसिटी है, हमें अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको इस चीज की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है, आपको बिल्कुल इच्छा है कि आप उसको ढूंढना ही है, उसको आपको फाइंड करना है, आप यहाँ ढूंढ रहे हो, कुछ जानने की तीव्र इच्छा, कुछ जानने की आपको बहुत ज्यादा इच्छा है, आप उसको बहुत ज्यादा उसको ढूंढ रहे हो, हर तरीके से आपकी बहुत इच्छा है उसको समझने की, जानने की, तो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास लिया और उसको ढूंढ रहे हो, उसको जानने की, उसको जानने की आपकी बहुत इच्छा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, उसको ढूंढ रहे हो हर जगह, आपको उस चीज की क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, आपके मन में है कि ये चीज मुझे फाइंड करनी है, ये चीज मुझे ढूंढनी है, तो इस चीज की आपको काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, ठीक है, इस चीज की आपको क्या है, क्यूरियोसिटी। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। अब बच्चे, जो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है उसके दिमाग में ऐसे चलते हैं क्या, ऐसी मशीन्स चलती हैं क्या, देखी है किसी ने, हाँ, कि जो बच्चा आपकी क्लास में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उसके दिमाग में ऐसी मशीन चल रही है, पर जो बच्चा थोड़ा सा अच्छा नहीं है पढ़ने में, तो उसके दिमाग में मशीन तो है पर वो चल नहीं रही है ना, वो चल नहीं रही है। ऐसा नहीं होता बच्चों, सबका दिमाग चलता है, बस किसी का ध्यान कहीं और ज्यादा होता है और किसी का ध्यान कहीं और ज्यादा होता है, पर दिमाग सब लोग अपना यूज करते हैं, जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो वहां यूज करते हैं अपना दिमाग, बाकी वो लोग अपने दिमाग को संभाल के रखते हैं, होता है ना, जहां आपका इंटरेस्ट है वहां आपका दिमाग देखो कैसे चलेगा, है ना। जैसे आप कार्टून में देख लो, मूवीज में देख लो, आप मूवीज देखते हो एकदम ध्यान से देखते हो ध्यान से, और आपसे कोई पूछ ले बाद में, आपसे कोई आके बाद में पूछ ले कि इस मूवी में क्या क्या हुआ था मुझे बताना, आप चट 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 सब बता दोगे ना। तो ये कैसे हुआ है, क्योंकि आपका ध्यान, आपका कॉन्शियस पूरा उस मूवी में था, इसलिए आप उसको बहुत अच्छे से बता पा रहे थे, ठीक है। तो दिमाग सबका ही चलता है, बस उसका दिमाग सबका ही चलता है, बस फर्क इतना है, कोई उसको उस किसी का उस चीज में इंटरेस्ट होता है और किसी का उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, तो वो ध्यान नहीं देता है, पर अगर आप उसको दिल से किसी चीज पे लगाओगे तो वो जरूर काम करता है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों, पहला वर्ड तो आपका है क्यूरियोसिटी मतलब किसी चीज की इच्छा, बहुत ज्यादा जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसको ढूंढ रहे हो, मैग्नीफाइंग ग्लास से ढूंढ रहे हो, आप उसको खोज रहे हो कि कैसे भी ना कैसे करके मुझे वो चीज जाननी है, मुझे उसकी जिज्ञासा है, मुझे क्यूरियोसिटी है जानने की, तो कैसे भी करके मैं उसे पता लगा के रहूंगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला वर्ड याद हो गया। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों इंटेलिजेंट। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बुद्धिमान है, ये बहुत बुद्धिमान है, उनका दिमाग ऐसा होता है और इसमें जो चक्के होते हैं ये सारे चलते ही रहते हैं हमेशा, है ना। इंटेलिजेंट जो तर्क शक्ति और समझ में तेज हो, ठीक है, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका वर्ड आता है परसुएट, जिसका मतलब होता है बच्चों किसी को राजी करना, परसुएट मतलब किसी को मनाना,
किसी को राजी करना किसी भी चीज के लिए। जैसे इसमें थोड़ा फनी सा डायग्राम बना हुआ है कि ये जो है बच्चा और ये है एक, तो आप इसको इसको मनाना है पर ये दूर दूर भाग रहा है, ठीक है। अब आप इसको मना रहे हो कि ये रूठ गया है आपसे, आप पर आपको इसको मनाना है, तो वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए उसने रस्सी लगा रखी है। जैसे आप कार्टून्स वगैरह देखते होगे तो उसमें कोई किसी को मनाता है या फिर वो दूर भाग रहा होता है तो वो ऐसे रस्सी निकालता है और ऐसे करके घुमा के ऐसे फेंक देता है, सीधी रस्सी जाके उसके यहाँ पे आके बन जाती है और वो खींच लेता है, ठीक है। ऐसा अगर असली में आप करोगे तो ऐसा होगा क्या? आप किसी रस्सी को निकालो और ऐसे घुमाओ तो ऐसा हो पाएगा क्या? कभी नहीं होगा, ऐसा करके देख लो। पर कार्टून्स में मेनली ऐसा हो जाता है, जैसे आप टॉम एंड जेरी वगैरह या फिर कुछ भी आप छोटा भीम वगैरह ही देख लो। आप लोग नहीं देखते होगे ऑगी एंड द कॉकरोच, सिंचैन वगैरह, सिंचैन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऑगी एंड द कॉकरोच में हो जाता है ना, छोटा भीम में हो जाता है, टॉम एंड जेरी में तो हो ही जाता है, ठीक है। तो परसुएट का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मनाना, किसी को मनाना, किसी को प्रेरित करना, ठीक है। किसी को मनाना, किसी को प्रेरित करना, ठीक है। किसी को राजी करना, किसी चीज के लिए राजी करना, परसुएट करना किसी को, ठीक है। तो आई होप बच्चों छोटी छोटी स्टोरीज के साथ, छोटे छोटे फिगर्स के साथ आपको ये तीनों वर्ड्स काफी अच्छे से याद हो गए होंगे। पहला वर्ड हमारा आता है क्यूरियोसिटी, सेकंड वर्ड आता है हमारा इंटेलिजेंट, इसका मतलब होता है बुद्धिमान, और थर्ड वर्ड आता है हमारा परसुएट, मतलब किसी को मनाना, किसी को राजी करना, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है बच्चों? चलो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चले चलो। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों हेजिटेट। हेजिटेट, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, किसी भी चीज में हम लोग हेजिटेट करते हैं, हिचकिचाते हैं। जैसे कोई काम करने में संकोच करना, संकोच महसूस करना, किसी भी काम में आप थोड़ा सा संकोच कर रहे हो। जैसे 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 चलो मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे आप ये देखो, इसको ध्यान से देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, ये स्विमिंग पूल में गया, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल है ये वाला, ये क्या है बच्चों? ये स्विमिंग पूल है, ये देखो, ये स्विमिंग पूल है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से चढ़ा, ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है, ये यहाँ से चढ़ा, ये यहाँ से चढ़ा, और यहाँ से चढ़ के यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब इसको क्या हो रहा है? हेजिटेशन हो रहा है, इसको हेजिटेशन हो रहा है, इसको किसी काम में संकोच हो रहा है कि मैं अब यहाँ से जंप कैसे लगाऊं। इसको यहाँ से डर लग रहा है ना, इसको डर लग रहा है, हिचकिचाहट हो रही है कि मैं यहाँ से अब जंप कैसे लगाऊं। इसको काफी ज्यादा डर लग रहा है। देखो इसके पसीने भी छूट रहे हैं, इसके जो पैर हैं ये भी हिल रहे हैं, देखो पैर भी इसके हिलने लगे, ठीक है। बिल्कुल ये यहाँ से बिल्कुल कूदने में हेजिटेट कर रहा है क्योंकि इसको नीचे डर लग रहा है, ऊंचाई काफी ज्यादा है जिसकी वजह से इसको डर लग रहा है। और ये जो दूसरा बच्चा है बच्चों, और ये जो दूसरा बच्चा है, इसकी बारी आई तो ये ऊपर चढ़ा, यहाँ पे इसने देखा कि ये देखो ये तो पहले से ही यहाँ खड़ा हुआ है, तो ये यहाँ से वापस लौट गया और यहाँ से मुंह बनाने लगा, थोड़ा सा गुस्सा हो गया कि ये देखो अभी तक यहाँ डर रहा है और मैं वापस जाने लगा, फिर वो गुस्सा होके वापस जाने लगा, ठीक है। तो इस कहानी से आपको ये क्या पता लग रहा है बच्चों? ये जो बच्चा है ये क्या कर रहा है? हेजिटेट कर रहा है, ऐसा कोई काम कर रहा है जिसमें वो संकोच कर रहा है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो ये वाला वर्ड याद हुआ? हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, किसी काम में संकोच महसूस करना, ठीक है, किसी काम में संकोच महसूस करना, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद हमारा वर्ड आता है बच्चों, समझ आ रहे हैं सारे वर्ड्स? सारे वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं बच्चों? सारे वर्ड्स आपको बच्चों याद हो रहे हैं? इसी तरीके से सारे वर्ड आपको याद करा दूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत हो, बस इस क्लास को इसी तरीके से देखते रहो, ठीक है। चलो हेजिटेट होना, किसी चीज में संकोच करना, हिचकिचाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बच्चों रिलक्टेंट। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रिलक्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बच्चों रिलक्टेंट, जिसका मतलब होता है बच्चों जो काम करने की इच्छा ना रखता हो, ऐसा कोई पर्सन जिसको जिस काम के करने की इच्छा नहीं है, किसी को किसी काम की करने की इच्छा नहीं है, अनिच्छुक है बिल्कुल, वो उसको इच्छा ही नहीं है किसी काम करने की, तो
उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, ये जो पर्सन है ये कैसा है, रिलक्टेंट है। ये कैसा है, रिलक्टेंट है। इसको किसी को जो काम करने की इच्छा ना रखता हो, ऐसा कोई पर्सन जो जिसको वो काम करने की इच्छा ही नहीं है ना, इच्छा ही नहीं है, मन ही नहीं है, ठीक है। जैसे किसी किसी को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती, किसी को पढ़ने की, किसी बच्चे को पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती। वो टाइम देखता है, वो टाइम देखता है कि कब छुट्टी हो, कब मैं यहाँ से भाग पाऊँ, है ना, कब, अरे यार बहुत टाइम हो गया, अभी तो यार अभी तो बस 15 मिनट ही हुए हैं, बहुत परेशान हो रहा है बेचारा, अभी 10 ही मिनट हुए हैं, अभी 20 ही हुए हैं, मैं तो तब से बैठा हूँ, मैं तो बोर हो गया। क्या हो रहा है, वो बोर हो रहा है, वो मतलब उसको मन ही नहीं हो रही, इच्छा ही नहीं हो रही, क्लास में कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, मैडम बोले जा रही हैं, टीचर बोले जा रहा है, और वो घड़ी की तरफ बार बार देख रहा है और ऐसे सर हिला रहा है कि हाँ सर, और लिखने की एक्टिंग भी कर रहा है, ऊपर ऊपर से पेन भी चला रहा है, लिखने की एक्टिंग भी कर रहा है, पर उसका मन नहीं लग रहा है। क्या इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मीनिंग जो काम करने की इच्छा ना रखता हो। ऐसे बच्चों को हम क्या बोलेंगे, ये पर्सन बहुत रिलक्टेंट है, ये काम करने में उसको बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है। इस वर्ड का मीनिंग हुआ रिलक्टेंट, मतलब ऐसा अनिच्छुक, अनिच्छुक, ऐसा ऐसी कोई काम जिसमें आपकी इच्छा नहीं हो, जिसमें आपको बिल्कुल मन ना करे उसको करने का, ठीक है। चलो, ऐसे टेढ़ा सा मुंह बना लिया है इसने, ठीक है, बिल्कुल इच्छा ही नहीं है करने की, है ना, ठीक है। ये वर्ड समझ आ गया, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, अनिच्छुक। यू आर वेरी, जैसे हम एक सेंटेंस बोलें, द पर्सन इज वेरी रिलक्टेंट टू डू दिस वर्क। जो एक पर्सन है वो इस काम को करने में बिल्कुल अनिच्छुक है, उसको ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों इग्नोरेंट। इग्नोरेंट, नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बच्चों इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब जिसे जानकारी ना हो, जिसे जानकारी ना हो, बिल्कुल आंखों में उसके पट्टी लगी हुई है, बिल्कुल अज्ञानी है, उसको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, बिल्कुल इग्नोरेंट है, बिल्कुल जिसे जिसे जानकारी ना हो किसी भी चीज की, ठीक है, उसे पता ही नहीं है, ऐसे करके पट्टी लगा रखी है और ऐसे उसने हाथ कर रखे हैं, मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है, बिल्कुल अज्ञान है। क्या है, बिल्कुल अज्ञान है, उसको किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इग्नोरेंट बोलेंगे, अज्ञानी बोलेंगे, ठीक है। आई होप बच्चों ये तीनों वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। पहला वर्ड हमारा क्या था, हेजिटेट, ठीक है। इस स्लाइड में पहला वर्ड हमारा क्या था, हेजिटेट, जिसका मतलब होता है किसी काम में संकोच करना, हिचकिचाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बच्चों रिलक्टेंट, जिसका मतलब होता है अनिच्छुक। थर्ड वर्ड हमारा आता है इग्नोरेंट, जिसका मतलब होता है अज्ञानी, ठीक है। आई होप बच्चों ये तीनों वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका नेक्स्ट वर्ड आपका आता है, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है हजारडस, जिसका मीनिंग होता है बच्चों खतरनाक। जैसे आप ये देखो हड्डी वगैरह देख रहे हो यहाँ पे, है ना, या यहाँ पे हड्डीज वगैरह देख रहे हो, हड्डीज देख रहे हो, ये जो साइन कहीं पे बना रहता है, देखा आपने, जो इलेक्ट्रिक के खम्भे वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक के खम्भे वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक की जहाँ पे चीजें होती हैं, तो वहां पे ये साइन आपने देखा होगा, वहां पे आपने ये साइन देखा होगा, जिसका मतलब होता है खतरनाक, डेंजर। क्या है, डेंजर है, डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो हैजार्डस का मतलब होता है बच्चों खतरनाक, जोखिम भरा, या फिर अनसुरक्षित, असुरक्षित या फिर असुरक्षित, जोखिम भरी चीज, जो ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा खतरनाक है या फिर बहुत ज्यादा जोखिम भरी है, बहुत डेंजरस है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हजार्डस। ये चीज काफी ज्यादा हजार्डस है, ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, ये वर्ड भी आपको समझ आ गया, इसका मीनिंग क्या होता है, खतरनाक, ठीक है, हजार्डस मतलब खतरनाक, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड आपका बच्चों आता है फ्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों फ्यूरियस। फ्यूरियस का मीनिंग क्या होता है, बहुत गुस्से में होना, बहुत गुस्से में होना, बहुत गुस्से में होना, फ्यूरियस, फास्ट एंड फ्यूरियस। अगर कोई इंग्लिश मूवी हॉलीवुड्स वगैरह में इंटरेस्ट रखता है तो आपने एक मूवी देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस, है ना, तो ये वही वाला वर्ड्स है फ्यूरियस। फ्यूरियस मतलब अत्यधिक क्रोधी, अत्यधिक क्रोध, बहुत ज्यादा गुस्से में,
एकदम आग बबूला हो रखा है, एकदम ऐसे रेड, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे, एकदम ऐसे रेड हो रखा है, एकदम ऐसे। ये सिंह थोड़ा सा वैसा बन गया क्या, एकदम एकदम गुस्से में, एकदम रेड, एकदम रेड हो रखा है, एकदम गुस्से में हो रखा है। ठीक है, ठीक है, एकदम गुस्से में हो रखा है। कैसा है, एकदम फ्यूरियस है। फ्यूरियस होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में होना, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, बहुत गुस्से में होना, फ्यूरियस, बिल्कुल अत्यधिक क्रोधी, अत्यधिक क्रोध। ठीक है, दोनों वर्ड समझ आ गए। हैजार्डस मतलब खतरनाक, ऐसा काम जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा जोखिम भरा है। नेक्स्ट वर्ड आपका फ्यूरियस, जिसका मतलब होता है बहुत गुस्से में होना। ठीक है बच्चों, आपको ये दोनों वर्ड अच्छे से समझ आए। अब हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। समझ आ रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन रहा है ना ये पीडीएफ से। इस तरीके से पीडीएफ ही मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, कभी कभार नहीं बन पाती है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए इस टाइप की पीडीएफ लेके आऊं, ताकि आपको वर्ड्स थोड़े से स्टोरी की फॉर्म में याद करवा सकूं आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों एक्नॉलेज। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों एक्नॉलेज, जिसका मीनिंग होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना, एक्नॉलेज करना, किसी चीज को स्वीकार कर लेना। ठीक है, और हाँ, किसी चीज को स्वीकार कर लेना, किसी तथ्य या सत्य को मानना, किसी सच तथ्य या सत्य को मानना। और इसी का अपोजिट वर्ड होता है बच्चों नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट कर लेना मतलब अपेक्षा करना, किसी चीज को नेग्लेक्ट कर देना, किसी कार्य या व्यक्ति पर ध्यान ना देना, उसको नेग्लेक्ट कर देना, उस चीज को ध्यान नहीं देना। ठीक है, उसको हम कहेंगे नेग्लेक्ट करना, किसी कार्य या व्यक्ति पर ध्यान ना देना। ठीक है, एक्नॉलेज करना, किसी तथ्य या सत्य को मानना, किसी तथ्य या सत्य को मानना, किसी को मान लेना, किसी को स्वीकार कर लेना। ठीक है, एक्नॉलेज करता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं आपकी चीजों को एक्नॉलेज करता हूँ, मैं उसको मान लेता हूँ, मैं उनको स्वीकार कर लेता हूँ। तो एक्नॉलेज का मीनिंग क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, मैंने मान लिया है, ठीक है, मैंने एक्नॉलेज कर लिया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को या फिर किसी तथ्य को मान लेना, किसी को सत्य मान लेना। ठीक है, एक्नॉलेज मतलब होता है मान लेना। ठीक है और इसी का अपोजिट बताओ बच्चों, अपोजिट वर्ड है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट मतलब किसी तथ्य या सत्य को ध्यान ना देना या फिर उसको नहीं मानना। ठीक है बच्चों, आपको ये वाला वर्ड याद हुआ जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, चलो चलो अब नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों इमिटेट। बहुत अच्छा वर्ड है ये। इमिटेट मतलब आप आप लोग आप लोग पेपर में, जैसे आप पेपर में जाते हो, पेपर में जाते हो तो आप टेस्ट देने जाते हो, स्कूल टेस्ट, क्लास टेस्ट हो रहा है आपका। अब आप लोग तो मेरे जैसे बच्चे, आप लोग पढ़ के नहीं गए, है ना, पढ़ के नहीं गए, फिर आपने क्या कहा, आपने दोस्तों से पूछा क्यों, पढ़ के गया है, पढ़ के आया है ना, पूछते हो पढ़ के आया है, नहीं नहीं मैं भी पढ़ के नहीं आया, पर मैंने एक क्वेश्चन मैंने याद कर लिया था। ठीक है, आपने फिर दो तीन दोस्तों से और पूछा, तो उनने भी बोला कि हाँ मैंने भी एक क्वेश्चन याद कर लिया है। ठीक है, तो फिर आपने फिर उसको जुगाड़ बना लिया, आपने व्यवस्था बना ली कि तुम यहाँ बैठ जाना, मैं यहाँ बैठ जाऊँगा और मैं यहाँ बैठ जाऊँगा, तो हम सब लोग कर लेंगे उसको, क्वेश्चंस को कर लेंगे, कैसे भी बना बना के कर लेंगे, ताकि हमारे कम से कम पासिंग नंबर तो आ ही जाएं, इतने नंबर तो आ ही जाएं कि हम घर पे अपना पेपर दिखा पाएं। ठीक है, आपने ऐसी व्यवस्था बना ली, बना ली। ठीक है, तो जब आप पेपर देने गए, पेपर देना आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्ट कर दिया और आप देने लगे पेपर। ठीक है, आप देने लगे, फिर आपने जैसे ही लिखना स्टार्ट किया, आपने बुलाना चालू कर दिया, ओए ओए, या फिर कुछ फेंक के दिखा दिखा, और उसने मना कर दिया कि मुझे कर लेने दे पहले। अब गुस्सा तो बहुत आई होगी आपको, गुस्सा तो आपको बहुत आई होगी, क्या बस अब तू बाहर मिल, है ना, अब तू बाहर मिल। तो बच्चों ये जो आप कॉपी कर रहे थे, इसी का मतलब होता है इमिटेट करना। इमिटेट करना मतलब किसी को कॉपी करना, इमिटेट करना मतलब किसी को कॉपी करना। तो जो जो आप आने वाले बच्चे से क्या कर रहे थे, कॉपी कर रहे थे, आप उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, पर उसने क्या कर दिया, मना कर दिया आपको कि मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा,
पहले मैं अपना करूंगा फिर तुम्हें दिखाऊंगा, इसलिए बच्चों पहले अपना करो फिर दूसरे की व्यवस्था बनाओ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों का पता नहीं है, कभी भी धोखा दे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपना काम करो फिर किसी और का देखना, ठीक है। और देखना जरूर आपके साथ ऐसा होगा कि वो पहले अपना करेगा फिर आपको दिखाएगा, ठीक है। तो इमिटेट करना मतलब नकल करना, किसी दूसरे की तरह कार्य करना। जैसे जैसे ये आप 3 दोस्त थे, एक दोस्त 3, ये आपका दूसरा दोस्त, ये तीसरा दोस्त, ये क्या कर रहे थे, ये एक कॉपी थी और आपकी कॉपी को ये लोग कॉपी कर रहे हैं, है ना। ये आपके 3 दोस्त हैं और इसको कॉपी कर रहे हैं, है ना। इमिटेट करना मतलब कॉपी करना, किसी की नकल करना, ठीक है बच्चों। ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आया, इमिटेट मतलब नकल करना, किसी की कॉपी करना, ठीक है, इमिटेट। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बच्चों डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों डिस्टिंक्ट, मतलब जो अलग और आसानी से पहचाने जाने योग्य हो। ऐसी चीज जो ऐसी चीज जो किस ऐसी चीज जो स्पष्ट हो, बिल्कुल स्पष्ट हो, जो अलग और आसानी से पहचानी जाने योग्य हो। ऐसी चीज जो थोड़ी सी अलग हो, औरों से थोड़ी सी अलग हो और बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो आप उसको, ऐसी चीज, बहुत स्पष्ट चीज। जैसे ये स्टार है, आप दूर से देख के इसको पहचान जाओगे। आप इसको मत लो, आप इसको मीनिंग समझ लो कि डिस्टिंक्ट मतलब क्या बच्चों, स्पष्ट, जो अलग और आसानी से पहचाने जाने योग्य हो। ऐसी चीज जो काफी आसानी से और काफी अलग तरीके से आप उसको आसानी से पहचान जा सकते हो, बहुत वो चीज काफी ज्यादा स्पष्ट हो। ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा स्पष्ट होती है उसको हम कहते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। और इमिटेट मतलब क्या बताया मैंने आपको, इमिटेट मतलब कॉपी करना, ठीक है। चलो इमिटेट मतलब कॉपी करना। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों अल्टर। अल्टर, मॉडिफाई और एक्सपेंड। इन तीनों वर्ड्स को मैं एक साथ याद कराता हूँ, अल्टर, मॉडिफाई एंड एक्सपेंड। अल्टर मतलब किसी चीज में थोड़ा परिवर्तन करना, किसी चीज में थोड़ा सा परिवर्तन करना। जैसे 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 आपने ये स्क्वायर है, ये ऐसे स्क्वायर था, आपने आपने अपना नीला पेन लिया, आपने अपना नीला पेन लिया और इसको यहाँ पे ऐसे 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 कलर कर दिया, आपने ऐसे करके इसको पेंट कर दिया। तो आपने ये क्या किया है, आपने इसको अल्टर कर दिया, मतलब इसमें थोड़ा सा बदलाव ले आए हो, थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया है, थोड़ा सा अल्टर कर दिया है, ठीक है बच्चों। इसमें क्या किया है, थोड़ा चेंज ला दिया है। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है मॉडिफाई करना, किसी को मॉडिफाई कर देना, किसी को संशोधन कर देना। जैसे ये चीज स्क्वायर थी, ऐसे ये चीज ऐसे स्क्वायर थी, आपने क्या किया, इसको पूरा ऐसे मॉडिफाई कर दिया, इसको पूरा ऐसे सर्कल बना दिया, पूरा सर्कल बना दिया। तो ये यहां से यहां तक क्या हुआ है, ये मॉडिफिकेशन हुई है, किसी वस्तु या विचार में सुधार करना, किसी वस्तु या विचार में सुधार करना, उसे चेंज करना। ये सर्कल नहीं थी, इसको सर्कल बना दिया, इसे मॉडिफाई कर दिया बच्चों। क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करना क्या होता है बच्चों, किसी को चेंज करना, किसी को परिवर्तन करना, किसी को संशोधन कर देना, ठीक है, किसी को ठीक कर देना, ठीक है, उसको सुधार देना, ठीक है, मॉडिफाई कर देना। जैसे आपने स्प्लेंडर वगैरह बाइक वगैरह को काफी ज्यादा मॉडिफाइड देखा होगा, है ना, देखा होगा, बुलेट वगैरह को मॉडिफाई करते हैं, कार्स को मॉडिफाई कर लेते हैं, टायर में रिम में एकदम हैवी हैवी लगा देते हैं, उनको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। वो बाजार से जब आती हैं, जब हम लोग खरीद के लाते हैं बाइक वगैरह, जो हम एजेंसी से उठा के आते हैं, तब वो वैसी नहीं होती, पर उसको मॉडिफाई करके उसमें लाइटें वाइटें लगा देते हैं, कोई बड़े हॉर्न वगैरह लगा देंगे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसको बदलाव कर देते हैं, उसमें संशोधन कर लेते हैं, उसको मॉडिफाई कर देता हूँ। मॉडिफाई मतलब बदलाव करना, ठीक है, किसी विचार को सुधार करना या फिर उसको संशोधन कर देना, जैसे कि यहाँ से यहाँ पे हुआ है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है बच्चों एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब किसी चीज को फैलाना। जैसे ये देखो, पहले यहाँ पे ऐसे था, फिर इसको एक्सपेंड को ऐसे करके फैला दिया, ऐसे एकदम बड़ा कर दिया, ठीक है। किसी चीज को फैलाना, किसी चीज के आकार या विस्तार को बढ़ाना, किसी चीज या किसी चीज के आकार को या फिर विस्तार को बढ़ा देना, उसको एक्सपेंड कर देना, खींच के एक्सपेंड कर देना। जैसे ये एक्सपेंड को देखो कैसे ऐसे ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है, एक्सपेंड करना, फैलाना। अल्टर मतलब बदलना, मॉडिफाई करना, संशोधन करना, और
एक्सपेंड करना, फैलाना। ठीक है, ये तीनों वर्ड्स आपको समझ आ गए। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है आपको नेक्स्ट वर्ड बच्चों आपका आता है एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब कोई ऐसा काम जिसी चीज में आप कुशल हो, बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, किसी काम को कम समय में सही ढंग से करने वाला, उसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इसकी एफिशिएंटी बहुत अच्छी है। किसी भी, जैसे आपके दो लोग हो, आप हो और आपका एक दोस्त है, आप किसी काम को सिर्फ एक ही दिन में कर लेते हो। जैसे मैंने आपको काम दिया कि आपको 5 पेज लिख के लाने हैं, आप उसको एक दिन में आपने लिख लिया, और आपका दोस्त है वो उसको 2 दिन में लिख के ला पाया, तो आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आपके किसी काम को करने की एफिशिएंसी अच्छी है, आप उसको कम समय में कर सकते हो और आप काफी ज्यादा कुशल हो। ठीक है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, आप किसी काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो, बहुत कुशल हो। ठीक है, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशल। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बच्चों सिंसियर। सिंसियर, यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट, आप बहुत ज्यादा सिंसियर हो। सिंसियर मतलब ईमानदार हो, जो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो, बहुत ज्यादा निष्ठावान हो, वो अपने काम के लिए बहुत ज्यादा सिंसियर हो, हॉनेस्ट हो, अपने काम को सही ढंग से करता है, बिल्कुल दिल से करता है। ठीक है, बिल्कुल दिल से करता है। समझ आए बच्चों दोनों वर्ड्स? चलो नेक्स्ट वर्ड आता है आपका बच्चों बेनिफिट। बेनिफिट मतलब लाभ होना, किसी भी चीज का बेनिफिट होना, किसी चीज का लाभ होना, किसी चीज में मिलने वाला फायदा। फायदा, बेनिफिट मतलब लाभ होना, किसी चीज में फायदा होना, उसे कहते हैं हम बेनिफिट। ठीक है, बेनिफिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों मैग्निफिसेंट। मैग्निफिकेंट, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, अद्भुत, एकदम शानदार, मजा आ गया। ठीक है, मैग्निफिसेंट मतलब सावधान, जो दिखने में बहुत ज्यादा भव्य हो। जैसे आपने कोई चीज देखी, आपने कहा मैग्निफिसेंट, बहुत ज्यादा शानदार, मजा आ गया देख के, बहुत ज्यादा शानदार, बहुत मैग्निफिसेंट, है ना। मैग्निफिसेंट मतलब बहुत शानदार, बहुत भव्य, बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आपका आता है बच्चों ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब विजय। ट्रम्पेट मतलब विजय, किसी बड़ी उपलब्धि या जीत का अनुभव। ट्रम्पेट मतलब जीत जाना। यहाँ पे ये देखो पहाड़ पे कैसे उसने झंडा लगा दिया, मतलब वो चीज उसने फतेह हासिल कर ली है, उसने जीत लिया है। ठीक है, उसने जीत लिया है। अब बच्चों ये ट्रम्पेट वर्ड का थोड़ा सा उसने फॉर्मूला बनाया है, जैसे क्यूरियोसिटी एंड सीरियसनेस। अगर आपको किसी चीज की क्यूरियोसिटी है, किसी चीज को करने की आपको इच्छा है, जिज्ञासा है, तो आप उसको करोगे, और उसको आप सीरियस से करो। किसी चीज को आपको करने की इच्छा है, आप उसे करो और काफी सीरियस से करो, बिल्कुल लगन से करो। ठीक है, बिल्कुल अपने सीरियस वर्ड हमने किया है, क्या था मतलब बताओ इसका मुझे। सीरियस से, सीरियस मतलब ईमानदारी से करो उसे, ईमानदारी से करो, और हेजिटेट और रिलक्टेंट मत करो। हेजिटेट और रिलक्टेंट मत करो। हेजिटेट मतलब मैंने आपको क्या बताया था, हेजिटेट मतलब हिचकिचाना। ठीक है, रिलक्टेंट मतलब क्या बताया था, आप उसको बीच में ही छोड़ो मत, मतलब उसको, मतलब अब मुझे वो चीज पसंद नहीं है। ठीक है, ये वही तो मीनिंग है। रिलक्टेंट मतलब किसी चीज को पसंद नहीं करना, बिल्कुल नहीं इच्छा होना, सो इच्छा नहीं होना किसी चीज को। ठीक है, उसको ये दोनों चीज नहीं करो। ठीक है, उसको एफिशिएंटली करो, कुशल तरीके से करो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको विजय जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, ये सक्सेस का फॉर्मूला भी है। ठीक है, तो ये आपको साथ के साथ में सीख भी देता जा रहा हूँ, और वो क्या भी याद कराता जा रहा हूँ, वर्ड्स भी आपको मैं याद कराता जा रहा हूँ, और साथ के साथ में आपको सीख भी देता जा रहा हूँ। ठीक है, ट्रम्पेट मतलब विजय हासिल करना, किसी बड़ी उपलब्धि या जीत का अनुभव करना, किसी बड़ी उपलब्धि या जीत का अनुभव करना। ठीक है, ट्रम्पेट मतलब विजय। तो बच्चों ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए हैं? ये सारे वर्ड्स आपको अच्छे से याद हो गए? ये सारे वर्ड्स आपको याद हो गए? चलो एक बार और दिखा दो, चलो देख लो। क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, परसुएट मतलब किसी को मनाना। ठीक है,
उसके बाद हेजिटेट, हिचकिचाना। उसके बाद आपका आता है बच्चों रिलक्टेंट, ठीक है, जो काम करने की इच्छा ना रखता हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है हजार्डस, हजार्ड मतलब खतरनाक, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड आता है बच्चों फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से वाला, अत्यधिक गुस्सा। उसके बाद आपका वर्ड आता है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज मतलब किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड आता है इमिटेट, इमिटेट मतलब नकल, नकल करना किसी चीज की। उसके बाद आपका वर्ड आता है डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब स्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड अल्टर मतलब बदलना, मॉडिफाई मतलब संशोधन करना, एक्सपेंड मतलब फैलाना, एफिशिएंट मतलब कुशल, सीरियस मतलब ईमानदार। नेक्स्ट वर्ड आपका बेनिफिट, बेनिफिट मतलब लाभ या फिर फायदा, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ड आता है ट्रम्पेट, ट्रम्पेट मतलब विजय, ठीक है। तो आपके 181 से लेके 200 वर्ड कंप्लीट होते हुए हो गए हैं बच्चों। यहाँ तक आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, इसी तरीके से पढ़ते रहो। क्लास में ही हम सारे वर्ड्स याद कर लेंगे बच्चों, और क्लास के बाद आपको ये सारे वर्ड अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो ये क्लास आपकी यहीं खत्म होती है, अच्छे से रिवीजन करते रहो। जय हिंद बच्चों, अपना ध्यान रखो।